अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, IT लर्निंग टूर्स की जानिब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये जानेंगे कि हमको प्लेलिस्ट यूट्यूब की कब बनानी चाहिए। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो बाज़ औक़ात हम बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज पे प्लेलिस्ट बनाते हैं, लेकिन हम उसको प्लेलिस्ट का उसका मकसद और उसको प्रॉपर हम सेट नहीं करते। तो इसके लिए आपको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहला काम कि आप हमेशा प्लेलिस्ट उस वक्त बनाएं जब आप एक सीरीज़ के साथ टॉपिक चला रहे हो। जैसे हमारे आपको इस यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ यूट्यूब के हवाले से, इन पेज के हवाले से, एम्पावर के हवाले से, इस तरह की मुख्तलिफ फ़ैन बुक्स के हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर एक ही प्ले लिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो वो क्या है, हम एक सीरीज़ के साथ चल रहे हैं। तो सीरीज़ जब भी आप कोई ऐसी टॉपिक जो लर्निंग टॉपिक हो और एक ही निच से रिलेटेड हो, तो जब आप उस पर कोई वीडियोज़ बना रहे हैं तो उनको आप एक सीरीज़ में आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, आप जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं उसके अंदर इररिलेवेंट डेटा, इन रिलेटेड डेटा आप उसमें ऐड ना करें, यानी कि उस निज से जो मुतल्लिक डेटा है उसके अलावा कोई भी डेटा वहाँ पे ऐड ना करें। और नंबर 3 ये है कि आपने प्रॉपर अपनी प्लेलिस्ट की सेटिंग करनी है। प्रॉपर सेटिंग किससे क्या मुराद है? प्रॉपर सेटिंग इससे ये मुराद है कि सबसे पहले आपने उसकी जो नेम है वो अपनी यूट्यूब की आपने सर्च करना है सबसे पहले, और एक अच्छी एसईओ के मुताबिक आपने उसका नेम देना है, उसका कीवर्ड अच्छा देना है। उसके बाद उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखनी है उस प्लेलिस्ट के हवाले से, तो वो भी आपने अच्छी लिखनी है। उसमें 3-4 टैग्स यूज़ करने हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे IT लर्निंग ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखें, और IT लर्निंग ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई लेटेस्ट वीडियोस हासिल हों। शुक्रिया।